वाले समस्त लोगों को आपके पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं। और विशेष रूप से प्रभु जी, हालेलुया, जो सेवकाई परमपिता परमेश्वर हमारे जीवन में प्रदान किया, संगीत का सेवकाई के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह करना प्रभु जी, अच्छे गीत गाकर परमपिता परमेश्वर का नाम को महिमा करने के लिए प्रभु जी उन्हें मदद करना चाहिए। उनके साथ साथ प्रभु जी हालेलुया, वचन के सेवकाई को परमेश्वर आप अनुग्रह करना चाहिए। प्रार्थना का हालेलुया कार्य को परमेश्वर आप अनुग्रह के साथ देना चाहिए। सब कुछ परमेश्वर का हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने से धन्यवाद। प्रभु नासरी यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, सुनो स्वर्गराज में ग्रहण कर पिता। आमेन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें सहायता करें। इंदौर से सरिगा सिस्टर आराधना में हमें लीड कर सकते हैं क्या, 2 गीत गा के? जी जी ओके। जी। जय मसीह की सभी को। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा, मांस और लहू अपना दे के प्रभु पूरन करूं जीवन मेरा। भूखे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें भोजन दिया। प्यासे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें भोजन दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। निर्धन जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें धन दे दिया। निर्बल जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें बल दे दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। गूंगे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें स्वर दे दिया। अंधे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें दर्शन दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा।
मांस और लहू अपना दे के प्रभु पूरन करो जीवन मेरा। और गाना है क्या? एक और गीत गाए, एक और गीत। जी। काटे हो राह पर कभी चलते ही जाए हम, काटे हो राह पर कभी चलते ही जाए हम, गिर भी पड़ो अगर कहीं तो मुस्कुराओ तुम, काटे हो राह पर कभी चलते ही जाए हम, जीवन नया नया मिलेगा हर मोड़ पर हमें, चलना तो सब को ही पड़ेगा लेकर के साथ में, गम को भुला के यीशु के पास आए हम, गम को भुला के यीशु के पास आए हम, गिर भी पड़ो अगर कहीं तो मुस्कुराओ तुम, काटे हो राह पर कभी चलते ही जाए हम। आमीन। आमीन। खुदावंद परमेश्वर हम सभी को आशीष और उन्नति बरकत दे। और आगे के समय हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। आज कुमार भैया की तबीयत खराब है करके बताया गया है, उन्हीं के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और खुदावंद परमेश्वर कुमार भैया की शरीर में जो भी कमजोरी है प्रभु दूर करें। और इसी प्रकार मिशेल मसीह सिस्टर के लिए प्रार्थना करें, बीना दी के लिए प्रार्थना करें। खास तौर पर हमारे मध्य में प्रेज लॉर्ड इस प्रकार हमें सुमन की मम्मी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कैंसर से पूरी तौर पर परमेश्वर उनको छुटकारा दे। और हमारे मध्य में जो ममता दीदी हैं, ममता दीदी परिवार हैं, और भी कई परिवार जुड़े हुए हैं, तमाम लोगों को प्रभु के हाथों में देंगे। और आज रात्रि काल प्रभु हमारे मध्य में बहुत बड़ा अद्भुत काम करें। बीमार के साथ, तनाव के साथ, तकलीफ के साथ, परेशानी के साथ, मुसीबत के साथ बैठे हुए तमाम लोगों के लिए और हमारे लिए प्रार्थना करें। जॉर्ज पास्टर प्रार्थना करेंगे, सारे विषयों के लिए जॉर्ज पास्टर प्रार्थना करेंगे। और हमारे लिए प्रार्थना करें। हमारे मध्य में आए हुए लोगों के लिए प्रार्थना करें, जिनको बीमारी, जिनको चंगाई होना है उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें। जो हमारे ये प्रार्थना सभी के जीवन में ब्लेसिंग हो जाए। कैंसर से जो सुमन की मम्मी है, और इस प्रकार हमारे मध्य में सभी का जो परेशानियां, तकलीफें, वेदनाएं परमेश्वर दूर करें। और इस विषय के लिए प्रार्थना करें जॉर्ज पास्टर। मैं उसके बाद प्रेज लॉर्ड ममता दीदी प्रेयर कर सकते हैं क्या? आप कार में बैठ के प्रेयर कर सकते हैं क्या? ठीक है, पहले जॉर्ज पास्टर प्रार्थना करें। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. जॉर्ज हमारे पास्टर अनुग्रहकारी प्रार्थना करने के बाद मोली आंटी के उधर से भजन संगीत 133 133 साम्स 133 बहन आप निकाल कर रखे। और लास्ट प्रार्थना आज भारती सिस्टर भोपाल से करेंगे। Praise the Lord. हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके ऊपर प्रभु जी एक बार और आते हैं। स्वर्ग
सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सिंहासन है और पृथ्वी आपका पैर रखने की चोटी है प्रभु। हम उस हालेलुया चौकी पर बैठकर परमपिता परमेश्वर के नाम को महिमा करते हैं प्रभु जी। आज प्रार्थना के लिए अपने इस डिवाइस में आया हुआ एक एक परिवार को प्रभु हम आपको पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं। जो बीमारी है प्रभु, चाहे जानलेवा बीमारी हो, चाहे हल्का बीमारी हो, चाहे छोटे से छोटे बीमारी हो प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ में हम समर्पण करते हैं प्रभु जी। प्रभु हमें अनुग्रह करे, हमें बलवंत करे प्रभु, प्रार्थना की आत्मा से हमें भरपूर कर दिए इसलिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के सामने अनेक बीमार लोग आया, काफी लोग चंगा पाया, काफी लोग अपने जीवन को सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ में समर्पण किया प्रभु जी। आज डिवाइस में आया हुआ जितना भी बीमार व्यक्ति है प्रभु, और सबको सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ में समर्पण करते प्रभु जी। हालेलुया। चाहे काफी समय से बीमारी से पीड़ित है प्रभु, ऐसे लोगों को भी प्रभु आपके पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु जी। तेरे नाम को धन्यवाद करते हुए, तेरे नाम को स्तुति करते हुए, तेरे नाम को उपासना करते हुए प्रभु जी, आपको बस्तुति में आने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में मदद की है। इस डिवाइस आया हुआ समस्त परिवार को प्रभु आपके परिवार पर पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं। पास्टर परिवार के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, और उनका परिवार में उनके जो बच्चे लोग हालेलुया अच्छे स्वस्थ के साथ जीवन बिताने के लिए प्रभु जी मदद करना चाहिए। और उनके साथ साथ प्रभु जी इस डिवाइस में आया हुआ एक एक व्यक्ति प्रभु जी हालेलुया, जिन व्यक्ति के लिए परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना का विनती किया प्रभु, और समस्त विषयों को परमपिता परमेश्वर का हाथ में समर्पण करते हैं। आप अनुग्रह करें, आप बलवंत करें। प्रभु के अनुग्रह, प्रभु के ताकत प्रभु जी हमारे जीवन में प्रकट होने के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हुए हमारे जीवन को समर्पण करते हैं प्रभु जी। जो भी बीमारी से पीड़ित है प्रभु हालेलुया, हमारे परमेश्वर यहोवा रोफी है। हम विश्वास करते प्रभु जी, प्रभु हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। चाहे कितना भी भयंकर बीमारी हो प्रभु, सारे बीमारी को सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ में हम समर्पण करते प्रभु जी। हाल आपके कोड़े खाने से हमें चंगा पाया। हम विश्वास करते हैं हमारे लिए आपने अपने जीवन को समर्पण किया, काल्वरी क्रूस पर लहू बहाया, आखिरी लहू तक प्रभु हमारे लिए बहा। इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी, हमें समर्पण करते प्रभु जी आपके पवित्र हाथ में। जो भी बीमार लोग हैं प्रभु, और सारे बीमार लोगों के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। सबको अनुग्रह कर, सबको बलवंत कर। जो प्रार्थना का विनती की है प्रभु, सभी विषयों को परमेश्वर के हाथ में हम समर्पण करते प्रभु जी। आप अनुग्रह करें, आप दया करें प्रभु हमारे ऊपर, हमारे विश्वासी गणों के ऊपर प्रभु जी। आप अपने दया प्रकट करते हुए स्वास्थ्य अवस्था को प्रभु जी हालेलुया परिवर्तन करने के लिए और एक अच्छे स्वस्थ देने के लिए प्रभु जी हम एक एक के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर का हाथ में अपने जीवन को समर्पण करते प्रभु। हमारी प्रार्थना सुनने से धन्यवाद। प्रभुनाथ श्री यीशु मसीह के नाम से मानते, सुनो स्वर्गराज में ग्रहण कर पिता। आमेन। अभी भजन संहिता 133 पढ़िए। देखो ये क्या है कि क्या ही भला और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की चोट तक पहुंच गया। ये हार्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। आमीन। आमेन। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की विशेष कृपा के लिए धन्यवाद। आज हम फिर से प्रार्थना के साथ 300
56 दिन 54 डे आने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया, और मैं प्रभु के नाम की महिमा करता हूँ। और आज हमारे मध्य में सभी लोग प्रार्थना में आगे बढ़ते रहें। खुदावंद परमेश्वर आप सबकी सहायता करें। हालेलुया। आज रात्रि काल भजन संहिता 40 उसका पहला वचन हम जरा पढ़ेंगे। 40 का पहला वचन। सुषमा मैडम भी मेरे ख्याल से केरला में है, मेरे को लग रहा है केरला में है। और प्रभु आपको भी आशीष अनुग्रह करे। जीसस। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई सुनी। हमें और सुगदा मैडम की बेटी के एंगेजमेंट अच्छी तरह से हो गए हैं। विवाह के लिए अब सभी मिलकर प्रेयर करें। यूट्यूब में देख सकते हैं हम, और उनके लिए प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। आज रात्रि काल भजन संहिता 40 का पहला वचन में लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। धीरज वो प्रार्थना विषयों में बहुत जरूरी है। धीरज, कई बार हमारे जीवन में धीरज नहीं है, धीरज नहीं है। और क्षमा के साथ, विश्वास के साथ हमें प्रार्थना में बने रहना है। धीरज के साथ प्रार्थना करना है, और धीरज के साथ यहोवा की बाट जो रहा, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। आमेन। हालेलुया। और भजन संहिता 40 उसका पहला वचन एक बार और पढ़िए जोर से। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई सुनी। सुनिए, स्तुति का एक गीत है प्रधान बजाने वाले के लिए, दाऊद का भजन। प्रार्थना विषयों की मध्य में विश्वास जीवन में धीरज बहुत जरूरी है। धीरज यानी धीरज के साथ बाट जो उतरा, वेटिंग। हमें मालूम है, जब हम रेलवे स्टेशन में जाते हैं, भारती बहन से पूछता हूं मैं, रेलवे स्टेशन से भारती बहन संत हृदय नगर यानी बेड़ागढ़ से ट्रेन के लिए बड़ौदा की ओर जा रही है, अपना माँ से मिलने के लिए, मम्मी से मिलने के लिए, भाई से मिलने के लिए, बहन से मिलने के लिए, और सारे लगेज वगैरह लेकर के आप चलते हुए 3 घंटे गाड़ी लेट करके बताया, भारती बहन क्या करेंगे, घर लौटेंगे और रहेंगे। और टिकट भी ले चुका है, माँ की घर में जाना भी है, और हम में से अधिक से लोग कोई भी वो टिकट कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि कैंसिल करेंगे तो पैसा भी नहीं मिलेगा। हम वेट करेंगे, हमें लक्ष्य की ओर जाना है। कुछ बातें हमें धीरज सिखाती है। मेरा एक आदत है, मैं परमेश्वर से हमेशा पूछता हूं, परमेश्वर जल्दी दे। हम में से अधिक लोग परमेश्वर से मांगते हैं जल्दी दे। अब्राहम की वायदा, अब्राहम को, जॉर्ज पास्टर, अब्राहम को परमेश्वर ने वादा कौन सा उम्र में किया? वादा करने के बाद कितने साल बाद, अम्मा में बोलो, कितने साल बाद परमेश्वर ने अब्राहम को संतान दिया? और वादा करने के बाद कितनी साल बाद अब्राहम को संतान दिया? जरा कोई बताइए। हमारा मीना दी। 25 साल के बाद बच्चा हुआ। 75 की एज में तो वादा दिया था। 75 की एज में, यस सही है, बिल्कुल सही। हाँ, 99 की एज में दर्शन देके प्रभु ने फिर 100 ईयर्स में उनको अब्राहम को दिया बच्चा। सही। देखिए 75 में परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा दिया, सरिया बहन। 25 साल बाद यानी 99 में दर्शन दिया, 100 ईयर में परमेश्वर ने उनको संतान दिया। तो अब्राहम ने कितना धीरज रखा होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं हमें इतना साल वेट करें। कई विषयों के लिए हमें धीरज बहुत जरूरी है। धीरज से यहोवा की बाट जोतता रहा। कौन? दाऊद। कई बार जंगल में थे, कई बार गुफा में थे, शत्रुओं की आक्रमण की वजह से
डरते हुए कई जगह पर उन्होंने दाऊद हमें कई बार जंगलों में, कई बार गुफाओं में, लेकिन उन्होंने धीरज के साथ यहोवा की बाट जोतते रहा। लेकिन मैं आपको आज रात्रि काल बताता हूं, हम आमेन नहीं बोले, ये बाट जोगने के समय ना बहुत पेन होता है, ये एक प्रोसेसिंग टाइम है, ये एक प्रोसेसिंग टाइम है। मैं भी कई बार परमेश्वर से पूछता हूं, प्रभु कितनी बार जोत रहे। मैंने एक साल में मैं 40 दिन 2 बार उपवास किया, उसी दिन में 21 दिन और उपवास किया, 101 दिन पिछले साल उपवास किया, 101 दिन सुषमा मर्द, 101 दिन, 40 पहले, फिर बाद में 40, फिर उसके बाद फिर 21। लेकिन एक बात है, परमेश्वर के सामने जब बाढ़ जो होता है, देखिए हम पिछले 356 दिन से हम बाढ़ जोग रहे हैं। ये केवल 7 बजे से 8 बजे की, आपको मालूम है कई लोगों को सवेरे याद होता होगा मुझे शाम को प्रेयर में बैठना है, हमें दिमाग में आता है ना। भारती बहन शायद जल्दी काम वगैरह करके नरेश जी के लिए खाना वगैरह बना के, और हालेलुया जल्दी से जॉर्ज पास ट्यूशन के बच्चों को कहते हैं तुम लोग जल्दी चले जाना, शाम को प्रेयर है। और हमारा कई लोग आंधी बिना कई लोग अभी भी कई सारे लोग कार में बैठकर ऑफिस में, और कई लोग कार्यालयों में, अपने कई कार्य क्षेत्रों में, क्योंकि प्रेयर में किसी भी तरह, सुषमा मैडम तो केरल में बैठ के प्रेयर में अटेंड कर रहे, क्योंकि हमारे मन के अंदर एक बोझ है, हमारी एक संगति ऐसे प्रभु ने दिया है, हम सब एक दिन जो बैठ कर प्रार्थना करने से हमारे लिए एक आनंद मिलता है। ऐसे चलते चलते 356 दिन 354 डे वेट कर रहा है, तभी भी हमने नहीं तका है। एक हालेलुया बोली, हालेलुया। हमने हार नहीं माना है, हालेलुया। मन में कभी कमजोर नहीं है, कभी कमजोर नहीं है, हार नहीं माना है, क्योंकि हमें राजस्थान में एक कहावत बोलते, सफर का फल क्या होता है जॉर्ज पास? मीठा होता है। देखो विद्या जी ने बता दी अच्छी तरह से। 2023, 24, 25 बैठ के प्रेयर करने के बाद फिर देखना कितना आशीष आता है। फिर वायदा तो बाहर जो होते रहना, ये वास्तव में मैं आपको बताता हूं सबसे ज्यादा है ना सर, प्रमोदान सर बैठे हुए, सबसे ज्यादा ये वेटिंग में एक प्रॉब्लम होता है। मैं, हमारे जो बच्चे यहाँ कई लोग बैठे हुए हैं, मैं बोलता हूँ जॉर्ज पास से 4 बजे आऊंगा विजिटिंग में, लेकिन वो 4 बजे से बैठते हो मैं जाता हूँ 7 बजे, बैठे 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 बैठे, मैं बोलता 1 घंटे पहले फोन कर देता हूँ, कॉफी बना के रख देना। कई बार लोग वेट करते करते करते, इस प्रकार मैं कहता हूं हमारे ये प्रार्थना, बाढ़ जोगने की प्रार्थना, इस प्रार्थना उसने मेरी ओर झुक कर, देखिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी स्वर्ग से हमारी प्रार्थना की ओर झुक कर, कौन झुकेगा? इतनी बड़ा पावर, हालेलुया, इतनी बड़ी पावर उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसका मतलब यह है, ये ऑनलाइन प्रेयर वेस्ट, जो व्यर्थ नहीं है, ये खाली टाइम बिताने का नहीं है, इसमें एक मकसद है। इसमें बैठने वाले सभी लोग बिजी शेड्यूल के लोग हैं, सवेरे उठना, दूसरी कामकाज में जाने, लेकिन हमारे दिमाग में एक बात को मगर लगा हुआ है कि हमें
प्रभु की ओर से कुछ पाना है, कुछ आशीष पाना है, मैं कहता हूं ये प्रेयर आमें व्यर्थ नहीं है। उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसका मतलब हमारे दिल की धड़कन आमें जानने वाला, हमारी दिमाग की बात जानने वाला, हमारी टेंशन को जानने वाला, हमारी बातों को जानने वाला परमेश्वर हमारी आवाज को सुनकर हमारे लिए उत्तर देता है। आमीन आमीन हालेलुया। मैं एक एग्जाम्पल बोलता हूँ। कुछ साल पहले एक सर्टिफिकेट के लिए मैं पंचायत में गया। पंचायत में जाने के बाद वो सर्टिफिकेट मुझे मिला नहीं, लेकिन मैंने एक अधिकारी से बोला सर मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए। तो उन्होंने बताया आपकी समस्या क्या है, और वो अधिकारी आया मेरे पास। वो अधिकारी आकर पंचायत में जाके बात किया, मेरे बात उन्होंने ध्यान से सुना। सुनने के बाद उन्होंने आगे जो कार्रवाई किया, मुझे 15 दिन के अंदर सर्टिफिकेट मिल गया। एक एग्जाम्पल इस प्रकार आमें केवल आमें हालेलुया केवल मेरे ख्याल से 11 दिन बचे हैं, केवल ओनली 11 डे बचे हैं ये प्रार्थना के लिए। 11 डे, ओनली 11 डे, 11 दिन। मैं विश्वास करता हूं ये 365 दिन की प्रार्थना के बाद 2024 में एक और सीढ़ी, एक और कदम आगे बढ़कर आशीषों के साथ प्रार्थना करना है। आमीन आमीन। जितने विषय हमने रखा है, और सबसे पहले बाढ़ जोगने की प्रार्थना। इसलिए वास्तव में ये तो भयंकर बाढ़ जोगने की प्रेयर है ना अनिता दीदी? अनिता दीदी तो 8 बजे आ जाती है काम से। भयंकर बाढ़ जोगने की प्रार्थना है। 354 डे में हम प्रेयर में बैठे हैं। बाढ़ जोगने की प्रार्थना, कितने प्रार्थना विषय हमने किए, राज्यों के लिए किया, परिवारों के लिए किया, व्यक्तियों के लिए किया, और हमारे लिए आप लोग किया, हम आपके लिए किए, और एक दूसरे के साथ बाढ़ जोगते परमेश्वर ने हमारा सुनी, परमेश्वर ने हमारा प्रार्थना सुनी। एक बार अगर परमेश्वर सुना है तो उसका आगे की प्रोसेसिंग करेगा, वो हमारा काम में आशीषों में पहुंच जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं। मेरा बेटी को आज स्कूल में कोई प्रोग्राम था। कल मेरा कान में कुचल कुचल कर 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 करके मुझे परेशान करने लगी। वो लेना है, ये लेना है, सामान लेना है, फलाना लेना है, वो लेना है, फिर उसके बाद वो फ्रॉक लेना है, फिर ये लेना है, फिर उसके बाद क्लिप लेना है, वो क्लिप लेने है, वो लेना है, ये लेना है। मैंने 6 बजे तक 5 बजे तक बैठे रह गए। अभी चलते हैं। घूमती रहती है मेरी बेटी, पीछे देखती है, आगे देखती है, बार बार परेशान करती रहती है, पापा चलो पीछे से। लास्ट में ज्यादा प्रेशराइज आते हुए मैंने बोला चलो पर हम दोनों चले गए। लास्ट में सामान वगैरह लेके आने के बाद बहुत खुश होगी, हंसते हुए चेहरे के साथ। मैंने बोला परेशान कर, अच्छा लगा आपको? इस प्रकार हमारा प्रार्थना परमेश्वर को परेशानी नहीं लगता है मेरे प्यारों। आप ये मत सोचना हमारा परमेश्वर प्यारे परमेश्वर है। हमेशा एक कहावत में बोलता है, क्राइंग चाइल्ड गेट मिल्क, जो रोने वाला बच्चे को दूध मिलता है। रोते रहना है परमेश्वर से, प्रभु जी आशीष दो, प्रभु जी बरकत दो। और उसने सुना। हमारी परिवार में से कई लोग विश्वास में आने के लिए हम प्रेयर कर रहे हैं, प्रभु सुना। प्रभु ये आवाज आपके हमें सेवकाई के लिए, सेवकाई की विस्तार के लिए, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, कलीसिया की निर्माण के लिए, और अन्य कई बातों के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए, राज्यों के लिए परमेश्वर ने सुना है। परमेश्वर ने सुना है, अगर वो सुनेगा तो समय पर उत्तर भी देगा। आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बाढ़ जोगना बहुत अच्छा लगता है। 354 डे भी बाढ़ जोग रहे। ये ऑनलाइन प्रेयर के द्वारा आप परमेश्वर से बाढ़ जोगने से एक सबसे बड़ा विशेष बात यही है, और यशायाह नबी की किताब में हमेशा हम पढ़ते हैं 40वीं अध्याय का 30वीं वचन में मैं पढ़ता हूं। वो वचन बहुत आनंद देता है मुझे। वो वचन में ऐसे लिखा है, तरुण तो थकते हैं, श्रमित हो जाते हैं, वो थके होंगे बल देता है, शक्ति इनको बहुत सामर्थ्य देता है।
ये बाढ़ जोगने से, मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, आमेन बोलेगा तो आमेन बोल देना। वास्तव में ये प्रेयर रखने से मुझे इनर में, मेरा हृदय के अंदर एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ महसूस होता है, बल, पावर। हम सभी के अंदर एक बल, परमेश्वर में स्ट्रेंथ करता है। वो थके हुए को बल देता है, शक्ति को वो सामर्थ्य देता है। परंतु थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर का करो, जवान ठोकर करके गिरते हैं। परंतु जो यहोवा की बात जो होता है वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। 2023 की बल से 2024 में नहीं चल सकता है, इसलिए 2024 में नया बल की जरूरत है। हालेलुया, आमीन। आमीन, आमीन, हालेलुया। जरा पढ़िए वो वचन, आमीन। जिसी को मिला वो वचन पढ़िए। हाँ, हालेलुया आजा। वो वचन कौन सा पढ़िए। वचन? और यशायाह 40 का 29 40 का 29 वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य जोर देता से है। पढ़ो भारती बहन, जोर से पढ़ो। हाँ, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। आमीन। हाँ पढ़ो। परंतु जो यहोवा की बात जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हमें न्यू स्ट्रेंथ मिलेगा और मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली हेल्थ मिलेगा, पावर मिलेगी, और उकाबों की समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे, श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे और थकित नहीं होंगे, एक नया अवस्था में। इसलिए कहता हूं प्रार्थना जीवन में पावर है। मैं आज भी बैठ के सोचा 37 की लगभग मेरा उम्र है, लेकिन अभी ओनली मेरे को प्रभु कहता ओनली 33 साल तेरे पास सामने, पता नहीं कितना साल जीवित रहेंगे। उतना जल्दी, जितने जल्दी सुषमा मैडम सोच रहे हैं उससे पहले जाए तो बहुत अच्छा है। हमें कम दिन बच गए हैं, जितने दिन है उतने दिन से पहले प्रभु की सेवा में आगे बढ़ना है। नया बल प्राप्त करते जाएंगे, नया शक्ति हमें मिलेगा। उसका मतलब प्रभु के सामने ये जो शायद आपके सामने एक स्क्रीन होगा, एक लैपटॉप का स्क्रीन होगा, नहीं तो एक मोबाइल का स्क्रीन होगा। मैं कहता हूं ये एक साधारण एक जूम प्लेटफॉर्म होगा, लेकिन ये परमेश्वर की चरण है। हम वो परमेश्वर की चरणों में इस प्लेटफॉर्म में बैठ के प्रेयर करते हैं। मैं कहता हूं हमारी बात जोगना, हमारी प्रतीक्षा करना निराशा के कारण नहीं बन जाएंगे, परंतु आशीष के कारण बन जाएंगे। जितने लोग आज रात्रि कल रिसीव करेंगे, ये 356 दिन की मेरा प्रेयर भी व्यर्थ नहीं है। हालेलुया जीसस। आमीन, 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 हालेलुया। नया साल 2024 जनवरी 1 तारीख से लेकर सभी लोग गवाही बोलना है प्रभु ने आपका जीवन में क्या क्या किया बगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। और उसने मेरी ओर झुककर, देखिए मेरे प्यारों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी उन साधारण मनुष्यों की बात की ओर, उनकी प्रार्थना की ओर झुककर और मेरी दुहाई सुनी। ओ हालेलुया। मेरे प्यारों, आप आमीन नहीं बोलेगे तो भी कोई बात नहीं, ये बात को ध्यान रखिए। हालेलुया। आमीन, आमीन, ये हालेलुया। बात को ध्यान रखे, चिल्ला चिल्ला अगर हम बोलते हैं हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। प्रार्थना करने वालों की प्रार्थना सुनता है। जब भी टाइम मिलेगा हम प्रार्थना करने के लिए प्रयत्न करें, प्रार्थना में बैठे प्रभु के चरणों में। नंबर दूसरा, उसने मुझे सत्यानाश की गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा, मुझे चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। आज बिजनेस में, व्यापार में और अन्य कई बातों में कई लोग कई टेंशन में हैं, और मुझे सत्यानाश की गड्ढे यानी पाप की गड्ढे से और दलदल की कीच में से मुझे उठारा और मुझे चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। इसका मतलब मैं धीरज जैसी यहोवा की बात जो होता है, धीरज चाहिए वास्तव में हमारे अंदर। और धीरज
धीरज। धीरज मतलब कई बार हम सोचते हैं प्रभु कितना प्रेयर करें, मेरा मन में आता है कितना प्रेयर करें प्रभु, कैसा प्रेयर करें प्रभु, गाना गा के प्रेयर करें, हालेलुया बोलकर प्रेयर करें, उपवास करके प्रेयर करें, पानी बिना पीकर उपवास करें। प्रभु कहता है बेटा धीरज के साथ बैठ, धीरज के साथ बैठ, धीरज के साथ बैठ। प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं है। क्या हमें धीरज है? मैं ये नहीं कह रहा 1000 दिन तक धीरज रहो, यूं नहीं कह रहा हूं। हमें साल भर हमने प्रार्थना किया, निश्चय हमें हमारा प्रार्थना का फल मिलने वाला है, प्रार्थना का फल मिलने वाला है, प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला है। आमीन। एक दूसरे के साथ बोले प्रार्थना का फल मिलने वाला है, प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला है, प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला है। परमेश्वर में देने वाला, प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला है। हालेलुया आमीन। अब ये मीटिंग है, अब ये मीटिंग कट हो जाएगा। हमारा 24 लोग हैं हम लोग। मैं आपसे विनती करूंगा 15-20 मिनट और मीटिंग है, कोई भी उदास के साथ ना रहे, जल्दी से जूम लिंक में क्लिक करके मीटिंग में आए।